हैं खबरें रफ्तार से। देश में कोरोना के हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें उन्होंने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और घर घर जाकर कोविड टेस्ट किए जाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि गांवों तक ऑक्सीजन की सप्लाई के इंतजाम हो। समय की मांग है कि स्थानीय स्तर पर रोकथाम की रणनीति अपनाई जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने की दर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि असम और हिमाचल प्रदेश समेत कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि तमिलनाडु चिंता का विषय बन गया है, जहां पिछले एक सप्ताह में सक्रिय मामलों में काफी तेजी देखी गई। दिल्ली में कोरोना के नए मामले में कमी आई। यहां 24 घंटे में 8,506 केस सामने आए। इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक का ऐलान किया। अब होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीज के घर 2 घंटे में पहुंचेगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया के मुताबिक देश भर में आने वाले दिनों में ब्लैक फंगस के केस बढ़ सकते हैं। लिहाजा डॉक्टर गुलेरिया ने देश के डॉक्टरों को इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। कोरोना काल में संसदीय समिति की बैठक वर्चुअली कराने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, लेकिन राज्यसभा सचिवालय की तरफ से इस मांग को ठुकरा दिया गया। सचिवालय ने गोपनीयता का हवाला देते हुए वर्चुअली मीटिंग की मांग को खारिज कर दिया है। कोरोना से निपटने के लिए डीआरडीओ की ओर से D2DG दवा तैयार की गई। इस दवा की 10,000 डोज का पहला बैच आज मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने इसके आदेश जारी कर दिए। यूपी में योगी सरकार ने 5वीं बार लॉकडाउन बढ़ा दिया। अब राज्य में 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। देश में बीते 24 घंटे में 3,07,000 कोरोना के केस सामने आए। साथ ही 3,55,000 लोग ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 34,848 नए कोरोना के केस सामने आए, जबकि संक्रमण से 960 मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,547 नए कोरोना के केस सामने आए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को कठिन परिस्थिति में शांत तरह से काम करने को कहा है। वेंटिलेटर्स विवाद को लेकर सीएम ने ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी द्वारा पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर्स की ऑडिट करवाने का निर्णय सही दिशा में उठाया गया कदम है। इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार राज्यों को डिफेक्टिव वेंटिलेटर सप्लाई किए गए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस का हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 एम्बुलेंस भेंट करेगा। ये एम्बुलेंस भेंट विधायक कोष से की जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कोरोना की सेकेंड वेव का आकलन ही नहीं कर सके। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि से कांग्रेस सहयोग अभियान चलाएगी और ये अभियान कोरोना संक्रमण खत्म नहीं होने तक चलता रहेगा। ब्लैक फंगस की दवा की मांग को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह को पत्र लिखा। पत्र में रघु शर्मा ने लिखा कि ब्लैक फंगस की दवा का केवल 700 वाइल ही कोटा में है, जिससे पूर्ति नहीं हो पा रही। मरुधरा में गहलोत सरकार की सख्ती रंग लाने लगी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 13,565 केस आए, जबकि 149 को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राजधानी जयपुर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 41 मरीजों ने दम तोड़ा और 2,605 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए। करौली में शनिवार को कोरोना के 89 केस सामने आए। जिले में 23 दिन बाद कोरोना का आंकड़ा 100 के नीचे आया। महिला कांग्रेस की महासचिव सबा खान का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। जेएलएन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। नेताओं, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने शोक जताया। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर संजीव माहेश्वरी ने दावा किया कि आने वाले दिनों में जिले में कोरोना केस कम होंगे। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना नियंत्रण की स्थिति में आ चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की प्रभारी योजना को लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य 12 जिला कलेक्टरों से नाराज चल रहे हैं।
जैसलमेर के मोहनगढ़ में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। ऑक्सीजन, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता और वैक्सीनेशन संबंधित जानकारी दी। पीएचसी मादासर पर हस्ताक्षर के बावजूद गायब मिले डॉक्टर, कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने एफआईआर के निर्देश दिए। साथ ही नोक अस्पताल को सौंपी एम्बुलेंस और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोटा विश्वविद्यालय में संचालित कोविड केयर सेंटर का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने निरीक्षण किया, मरीजों से बातचीत की, साथ ही सेंटर में मौजूद व्यवस्थाओं को भी सराहा। प्रतापगढ़ में मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने वीसी के जरिए सभी उपखंड अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की गई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समदहिड़ी का औचक निरीक्षण किया। चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सीकर में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। जिला अध्यक्ष एसोसिएशन ने उपलब्ध करवाई 1000 मेडिकल किट, 4 दिनों में किया जाएगा वितरण। बीकानेर में कलेक्टर समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के 6 निजी कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया और कोविड मरीजों के इलाज से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बाड़मेर के गडरा रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन के दौरान उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, बड़ी संख्या में जुटी भीड़, नहीं नजर आई सोशल डिस्टेंसिंग। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 50 से ज्यादा लोगों का कटा चालान, 30 दोपहिया वाहन जब्त, पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर लगातार कर रही जांच। भीलवाड़ा के आर्नी भगवानपुरा गांव में बिना इजाजत शादी करने और 500 व्यक्तियों का खाना बनाने पर तहसीलदार ने आयोजकों पर कार्रवाई की और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। कोटा में लॉकडाउन पर पुलिस की सख्ती जारी है। शनिवार को पुलिस ने गाइडलाइंस तोड़ने पर 687 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। कोटा में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना पर पुलिस ने अलग अलग इलाकों में 5 दुकानों को सीज कर दिया। नागरिकों की शिकायत पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडवाड़ा पहुंचे विधायक संयम लोढ़ा। कोविड वार्ड के सभी बेड मिले खाली। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं दे पाए कोविड वार्ड में लगाए डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ की लिस्ट। बाड़मेर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोली चल गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। झालावाड़ में जमीन को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत जबकि 2 लोग घायल हो गए। श्री गंगानगर के जैतसर में बदमाशों ने एटीएम तोड़ने की नाकाम कोशिश की। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के जिला अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। जयपुर के आरयूएचएस हॉस्पिटल में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दलालों को गिरफ्तार किया। भरतपुर के गांव छिछरवाड़ी में बाइक चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। अजमेर में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर पुलिसकर्मी ने जमकर एक युवक की डंडे से पिटाई कर दी। भरतपुर पुलिस ने 7 साल के फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार किया। जयपुर में पुलिस ने मुखबिरी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 जगहों पर छापेमारी कर खंडरनुमा मकानों में छिपाकर अवैध शराब बेचते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 10 पेटी अवैध शराब बरामद किया है। मौके से चालक फरार हो गए। भरतपुर के बयाना थाना पुलिस की कार्रवाई, अवैध शराब से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। कोटा में बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के खेमारू गांव में पेड़ से लटका मिला एक शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। चूरू के तारानगर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में सुसाइड की आशंका जताई है। बारां जिले के हरनावदा शाहजी वन क्षेत्र से लकड़ियों काटकर ले जा रही महिलाओं के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई की। कोरोना काल में पहले ही लोग परेशान हैं, अब चोरों ने भी परेशान कर रखा है। पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के जानकी बाई गेस्ट हाउस के पास मनीष एंटरप्राइज की दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में आबकारी पुलिस ने दबिश देकर 200 लीटर शराब नष्ट की है। कोटा के नाता स्थित नारीशाला से डीएमसी जांच के लिए जेके लोन अस्पताल लाई गई लड़की फरार हो गई। डूंगरपुर की पुलिस की स्पेशल टीम ने पुनाली गांव में 5 कार्टन शराब बरामद किए, साथ ही टेम्पो चालक को गिरफ्तार किया। पाली के रोहट में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। भकारीवाला में 4 मोर मृत मिले।
बारां जिला कलेक्टर के कथित थप्पड़ मारने के आरोप को लेकर भीलवाड़ा में पंचायत राज कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। बाड़मेर में कांग्रेस के युवा नेता आजाद सिंह ने तैयार कराए मास्क और सैनिटाइजर के 20,000 किट। जोधपुर में पुलिस की अनोखी मिसाल देखने को मिली। पुलिस ने डायलिसिस मरीज को अपनी गाड़ी से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। कोरोना महामारी में भूखे पशुओं की परेशानी को देखते हुए प्रतापगढ़ की अरनौत थाना पुलिस ने उन्हें खाना खिलाया। धौलपुर जिले के देहौली थाना पुलिस ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए 15 युवाओं को पुलिस मित्र बनाया। पुलिस के साथ काम करेंगे ये सभी लोग। चूरू के तारानगर में कोरोना प्रशासन ने कई गांवों का निरीक्षण किया। इस दौरान बिना मास्क घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की। अजमेर उत्तर पुलिस उपाधीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम का जायजा लिया। साथ ही सभी पीड़ित पुलिसकर्मियों को उचित सुविधाएं मिल सके इसके निर्देश दिए। बाड़मेर में जरूरतमंद लोगों के लिए कांग्रेस नेता ने एक अभियान शुरू किया। अभियान के तहत शहर में मास्क और सैनिटाइजर बांटे जाएंगे। करौली में सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। कोरोना काल में भरतपुर में कोविड-19 के वक्त कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे, इसको लेकर नगर निगम ने दुकान खोली है। प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश संयोजक राजेंद्र सेन ने गौ सेवा अभियान की शुरुआत की। अजमेर के भिनाई में ग्राम पंचायत की ओर से गांव में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। कोटा में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी ने ब्लॉक सांगोद का दौरा कर कोरोना मैनेजमेंट का निरीक्षण किया। कोटा में शनिवार को 48 साइट पर वैक्सीनेशन सेशन आयोजित किए गए। कोटा में मौसमी बीमारी को लेकर चिकित्सा विभाग का सर्वे जारी। शनिवार को टीम ने 24,627 घरों का सर्वे किया। पाली जिले का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल सोजत सिटी की तस्वीर बदलने वाली है। यहां पर विधायक शोभा चौहान ने 75 लाख रुपए दिए हैं। करौली के टोढ़ा भीम कस्बे के सामुदायिक चिकित्सालय में कोविड सेंटर का एडीएम ने निरीक्षण किया। भरतपुर में लुपिन फाउंडेशन के सहयोग से बेलेरा के पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में बनाया गया कोविड केयर सेंटर। लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के बावजूद भी भरतपुर में लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। कोटा में कोरोना मरीजों की संख्या में मामूली कमी क्या आई, लोगों में लापरवाही बढ़ गई। बाड़मेर में निजी कंपनी अस्पतालों में कोरोना काल में लोगों की जान बचाने के लिए बढ़ चढ़कर मदद कर रही है। यूएस से दिल्ली एयरपोर्ट आए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दौसा पहुंच गए हैं। 44 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप दौसा पहुंचने से यहां कोविड केयर सेंटर के मरीजों को काफी फायदा होगा। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते सड़कों पर सन्नाटा मिला। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा रहा। ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हनुमानगढ़ जिले को बड़ी राहत मिली। हनुमानगढ़ जंक्शन में ऑक्सीजन प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। टीम जीवनदाता के संयोजक ने बताया कि 2 और युवाओं ने प्लाज्मा डोनेट किया है। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण काल में कोई भी भूखा नहीं सोए, इसी मंशा से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने जिला अस्पताल परिसर में जनता रसोई का शुभारंभ किया। करौली में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 18 से 44 साल तक की आयु वर्ग के लोगों में टीकाकरण के प्रति भारी उत्साह नजर आ रहा है। टोंक शहर के घंटाघर चौराहे पर बीजेपी की जिला इकाई ने आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया। झालावाड़ में पिछले 24 घंटे में आई मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में सेंट्रल जेल में 18 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पोखरण के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी तेजी से पांव पसार रहा है। भीषण चक्रवाती तूफान पर पीएम मोदी ने की बैठक में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसे जरूरी सेवाओं का प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 5 राज्यों पर मंडरा रहा है ताउते तूफान का खतरा। लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में बन रहा दबाव का क्षेत्र 17 मई तक भीषण चक्रवात तूफान में तब्दील होने का अंदेशा। और फिलहाल इस बुलेटिन पर बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।